हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Three ideal PN junction diode D1, D2 and D3 are connected as shown in the circuit. The potential VA and VB can be changed. If VA equals minus 5 volt and VB equals minus 10 volt, then the resistance between A and B will be here. 4 options given. Now, in this question, first we will use the key concept, which is the forward and रिवर्स बाइसिंग इन डायोड. तो जो यहाँ पे डायोड होता है वो अगर हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दें तो दो तरीके से काम करता है. एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरे को हम कहते हैं यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग. तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग तब कंसिडर किया जाता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल ग्रेटर होता है एन टाइप से, और रिवर्स बाइसिंग के केस में यहाँ पे जो एन टाइप का पोटेंशियल होता है दैट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पी साइड. अगर हम यहाँ पे गिवन वैल्यूज को देखें तो VA इज एट माइनस 5 वोल्ट और VB माइनस 10 वोल्ट पे गिवन है. तो फॉर डिफरेंट डायोड हम कंडीशन चेक करेंगे. D1 के लिए जो P टाइप साइड है दैट इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू द N, सो इट विल बी फॉरवर्ड बायस. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे D3 के लिए देखें, यहाँ पे भी P साइड का पोटेंशियल ग्रेटर है N साइड से, इट विल ऑल्सो बी फॉरवर्ड बायस. बट इन केस ऑफ D2 के लिए अगर हम देखें, उस पर्टिकुलर केस में जो N है, N का पोटेंशियल P से ज्यादा है, सो इट विल बी रिवर्स बायस. तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करें तो फॉरवर्ड बायस एक तरीके से यहाँ पे आइडियल डायोड के लिए शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा. तो अगर हम पूरे जो भी फिगर गिवन है उसको रीड्रॉ करें, इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ये हो जाएगा R/4, इट इज माइनस 5 वोल्ट. D2 के केस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा, बट D1 के केस में इट इज शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड विद R. अगेन यहाँ पे D3 के केस में इट विल बी शॉर्ट सर्किट एंड कनेक्टेड विद R. दिस होल सर्किट इज कनेक्टेड टू द माइनस 10 वोल्ट और यहाँ पे आ जाएगा R/4. तो अगर हम यहाँ पे इस होल सर्किट के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू निकालें तो यहाँ पे R और R आपस में पैरेलल में है, तो R डैश की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R. तो R डैश की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हो गई R/2, और जो ये R/2 है इट विल बी इन सीरीज विद R/4 एंड R/4. यानी अगर हम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे इट विल बिकम R/4 प्लस R/2 प्लस R/4. तो R/4 प्लस R/4 R/2 हो जाएगा, और R/2 प्लस R/2 इट विल बिकम R. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R. सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.